पूरी चीज होती है शादी में। अगर आप शादी करने वाले हैं, ठीक है, कि आपको क्या चीज देखनी चाहिए। देखो, लड़का लड़की दोनों जरूरी हैं, देखना जरूरी है। उससे भी जरूरी चीज जो मुझे लगती है, लड़के की माँ। ठीक है, ये एक वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए। ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। इनके बीच में झगड़ा चल रहा है। ठीक है, आपको लगता होगा झगड़ा चल रहा है, इनकी इसकी शक्ल देखो। ठीक है, इस लड़की की। ठीक है, जो इसके दिमाग में चल रहा है वो खुद बता नहीं पा रही है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और ये बेचारा सोच रहा है चल क्या रहा है। ठीक है, जो है एक्चुअल में वो बता नहीं पा रही, और इसको पता नहीं चल रहा है कि चल क्या रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे, देखो, समझे। सबसे बड़ी चीज शादी में जो होती है, वो लड़के की मम्मी का इंटरफेयर होता है। ठीक है, भले ही लड़के को कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन उसकी मम्मी कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ ऐसा करती रहेगी जिससे लड़की इरिटेट हो, शांति से रह ना पाए, अच्छे से काम ना कर पाए। ये देखो। हम्म। हम्म। ये चीज जो है, प्रोटेक्ट करना अपनी माँ को हर कीमत पे, चाहे वो गलत ही क्यों ना कर रही हो, ये किसको बताएगी पूरे दिन जो उसके साथ हो रहा है, या रात में हो रहा है, जो वो कह रही है 1:30 बजे तक पीटा जाता है, तो ये किसको बताएगी। obvious सी बात है, इसको बताएगी। और जब ये घर पे आएगा तभी बताएगी। अब ये कहता है कि मैं घर पे आता हूँ तो ये कुछ ना कुछ बताना शुरू करती है मेरे को। इसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इसका मुंह खुलता नहीं अपनी मदर के लिए, कि मैं उसके अगेंस्ट कैसे चला जाऊं, क्योंकि कर्जा इतना बड़ा होता है। और जो इंडियन सोसाइटी है उसमें ऐसा हमें सिखाया जाता है कि अगर माँ ने पैदा कर दिया तो मतलब वो इतना बड़ा कर्ज है कि तुम नहीं चुका सकते। ठीक है, वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा कर्ज भी नहीं होना चाहिए कि आप गलत चीज को गलत ना बोल पाओ। ठीक है, डिफरेंस है। डिफरेंस है, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है जो कि समझ आना चाहिए, जो कि आई एम श्योर कि पढ़े लिखे आदमियों में भी ये चीज कमी देखने को मिलती है। तो ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एजुकेशन का नतीजा है, बट है, ये कुछ ना कुछ है साइकोलॉजिकल लड़कों में, जो अपब्रिंगिंग जैसे की जाती है कंट्रोल में रखकर, हमेशा मम्मी के साथ रहकर। और अब इनकी वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों में बन नहीं रही। ये दोनों टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, जो एक शादी करने के बाद क्वालिटी टाइम होना चाहिए वो स्पेंड नहीं हो पा रहा। कोई एक जो लाइफ आगे बढ़ती है शादी के बाद, आगे फ्यूचर देखा जाता है, पैसे जोड़े जाते हैं, कुछ 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 नहीं हो पा रहा, बिकॉज ऑफ एक औरत की वजह से, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ हुआ है जिसका बदला शायद वो इधर से निकाल रही है, क्योंकि जिसने उसके साथ किया, उसके पति ने, जो इसका ससुर होगा, वो शायद इस दुनिया में नहीं होगा। तो obvious सी बात है, वो ऊपर जाके बदला लेगी नहीं। तो ये किससे लेगी, इसकी मदर इससे लेगी, क्योंकि अभी यही है सामने जिससे ले सकती है। इसको तो बड़ा किया पाल पोस कर, जो भी जिम्मेदारी थी, जो भी सुनाना था, जो भी गिल्ट देना था, सब दिया होगा इसमें। इसलिए इसकी शक्ल देखो, बेचारी की खुल भी नहीं रही शक्ल, और बेचारे की मुंह भी नहीं खुल रहा, और शक्ल ऐसी बना रखी है कि मैं कहाँ जाऊं, किससे बोलूं। और वो ये बोल भी रहा है कि मैं मर जाऊं। मतलब आदमियों में एक चीज ये है कि इनके पास लॉजिकल आंसर नहीं है। इनके पास हमेशा लड़ने के लिए, हाथ उठाने के लिए, अपना ताकत दिखाने के लिए, जो कि जेनेटिक है। जेनेटिक है, क्योंकि पुराने जमाने में अगर आप देखोगे, आदमी सिर्फ शिकार करता था। ठीक है, कि अब केवमैन हुआ करते थे, शिकार करता था, बाहर अपनी ताकत दिखाता था, अपनी वाइफ को, फीमेल्स को प्रोटेक्ट करता था दूसरे कबीले वालों से। तो यही उसकी स्ट्रेंथ रही है, यही डीएनए है, यही हमारा डीएनए बना हुआ है। तो ये भी सिर्फ फाइट कर सकता है, ये सिर्फ स्ट्रेंथ दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो इस बेचारे के पास आंसर ही नहीं है, क्योंकि इसके पास वो चीज प्रोसेस करने का, भाई वो तो दिमाग ही नहीं है उतना। तो इसके मुंह से क्या निकलता है एग्रेशन में, कि मुझे मार दे, मुझे आधा कर दे, मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या। आगे सुनते हैं।
अब जब सही चीज बताई भी जाती है कि एक्चुअल में क्या पता उसको कुछ गलत दिखता हो इस घर में संस्कार के नाम पे जो ढोंग हो रहे हो, या साफ सफाई के नाम पे ढोंग हो रहे हो, या पैसे खर्च करने के नाम पे कंजूसी की जा रही हो, तो वो इस चीज को भी सुनने को तैयार नहीं। मतलब एक जो लड़की आई है वो घर को सुधार सकती है, उसको अपग्रेड कर सकती है, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो पुलिस मैडम है, बिल्कुल सही उनने पकड़ा है, क्योंकि इनका डेली का काम है। ये जिस इलाके में ये पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर यही जो है केसेस आते हैं, डोमेस्टिक केसेस आते हैं, और सब में एक ही जड़ इन्होंने भी पैटर्न पाया है। और इसलिए उन्होंने सीधा उस पर ही पॉइंट आउट किया है कि कौन प्रॉब्लम है। माँ प्रॉब्लम है, उसने बोला हाँ। क्या लड़के में प्रॉब्लम है? नहीं। क्योंकि लड़का तो भाई चाबी है, बंदर में जो चाबी भरी जाती है, वो बंदर की चाबी जब तक घूमती रहेगी, 30 साल का अगर ये लड़का है तो 30 साल से चाबी भरी हुई है, तो वो एक चाबी इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी, ठीक है, वो तो मम्मी मम्मी करता रहेगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, औरत ये हम ये लड़की की शक्ल देखो, बिल्कुल एकदम ऐसे तभी हुई सी, सहमी हुई सी, और कुछ ऐसा वो सोच रही है जादू की छड़ी की, भाई कैसे मैं आजाद हो जाऊं। क्योंकि उसको भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि शादी के बाद ये सब होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं जो शायद कभी सोचे भी नहीं जाते कि ऐसा हो जाएगा। क्योंकि शादी इमेजिन ऐसे करी जाती है फिल्मों में कि बिल्कुल ही आउट ऑफ किसी बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो इसको भी बेचारी को नहीं समझ रहा। आप शक्ल और फेस देखकर समझ सकते हैं कि नहीं समझ आ रहा है, जो कि भाई इन भाई साहब को भी नहीं समझ आ रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिसको समझ आ रहा है वो समझ के भी ना समझ बनी है, जो कि इसकी मदर है। अभी आप इसकी मदर की फेस देखना लड़के की, और उसकी शक्ल देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कि इतना, क्या बताऊं, जन्मों का दुख दर्द किसी और का दिया हुआ उसकी शक्ल पे उसके शरीर में भरा हुआ है, कि वो किसी को भी मतलब पकड़ के पेल दे। तो उसके पास कोई है नहीं। ठीक है, अभी आप उसकी फेस देखो भाई। मैं फेस देख के समझ एकदम पकड़ लिया कि ये नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी है, बिल्कुल एकदम, जो खुशी नहीं देख सकती। क्यों? कुछ है भाई, बदला है किसी का लेना। ठीक है। ये देखो। हम्म। हाँ, ये देखो, आदमी के आंसू निकल गए हैं। क्यों निकल गए हैं आदमी के आंसू? क्योंकि भाई साहब के अंदर कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जिसे जिगरा हिम्मत बोलते हैं, कि जो सही चीज को सही बोल पाए, गलत चीज को सही गलत बोल पाए। ठीक है। स्टैंड लेने की नहीं है काबिलियत, मुंह खुल नहीं रहा है, जिसकी वजह से आंसू बाहर आ रहे हैं। ये देखो, ये लड़के की मदर है। ये लड़के की मदर है। देखो आप अभी इधर ही लड़ जाएगी ये। इसको इतना भी सब्र नहीं हो रहा कि कहाँ बैठी है, क्या बैठी, इधर ही बैठ जाएगी वो तो। घर जाके सोचो क्या करती होगी। ये देखो। ये देखो। ये देखो, सामने कैमरे पे इसने गाली दी, कैमरे पे इसने कुछ बोला, और अभी सामने ही बोल रही मैंने कुछ नहीं बोला। ये सबसे बड़ा ट्रेट है। ठीक है, कि कितनी चिढ़ी हुई औरत है ये। ये देखो। ये देखो। और आपको लगता है ये 1 मिनट कोई समझाएगा इसको? ये जो पुलिस जो इंस्पेक्टर मैडम है, अगर ये कुछ बताएंगी, ज्ञान देंगी 10-15 मिनट का, सही कर देंगी इसको? नहीं हो सकता सही। ये ट्रॉमा है, उस औरत का ट्रॉमा है, और उसको कोई सही नहीं कर सकता। लेकिन उसको जिसने दिया है वो हो सकता है इस दुनिया में ना हो।
तो वो ही उसको सही कर सकता है, माफी मांगकर, उसके पैरों पे गिरकर। बट वो है नहीं, वो है नहीं। तो वो, भाई उसका नहीं कर सकता कोई सही। ये ये बच्चा जो है, आदमी जो है, ये पूरी जिंदगी गुलामी कर ले, खुश कर ले अपनी मम्मी को, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी नहीं सुधरेगी, नहीं जाएगा वो ड्रामा। वो है जीवन भर का, हो गया है उसको। ये तो समझ गए मैडम, ये दोनों समझ रहे हैं, आराम से समझ रहे हैं, लेकिन इनको ही पता है दिक्कत क्या है। देखो दिमाग में ये समझ चुकी है कि अब छोटी सी जिंदगी है, अच्छे से निभाना है, शादी हो गई है। लेकिन इसका दिमाग देखो कह रहा है कि उसका क्या करें, उसको कैसे समझाएं, क्या करें, कहाँ फेंकें उसको ले जाके। और इसका भी यही है, क्या करें, क्या करें। सॉल्यूशन, दोनों के पास सॉल्यूशन है, लेकिन दबे हैं गिल्ट में, समाज के, सोसाइटी के नॉर्म्स, इज्जत बेइज्जती में फंसे हुए हैं बेचारे। रोज देखते हैं, या इसलिए उन्होंने डायरेक्ट उस चीज को पकड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि शादी आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसकी मम्मी देखनी है, उसकी मम्मी की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, क्योंकि सामने ही बैठी होंगी, ठीक है। और उनके फेस से ही, उनकी फेस के रंगत से, उनके फेस के स्माइल से, उनके फेस के कलर से, एक होता है, मैं गोरे काले की बात नहीं कर रहा, एक होता है कि चमक होती है, ठीक है, खुशी की, या पीस, पीस ऑफ माइंड बेसिकली, कि जिंदगी तसल्ली में है। हमारे वहाँ बोलते हैं तसल्ली में है जिंदगी। तो कट रही है, आराम से कट रही है। एक होती है तड़प, एक होती है तड़प जो, मतलब कुछ करना है, कुछ बेचैनी है, कुछ पास्ट ऐसा है कि भुलाए नहीं जा रहा, दुख है। सबसे बड़ी आपको दिखेगी घुटने में दर्द, बहुत तगड़ा वाला होगा, ठीक है। और ओबिसिटी टाइप का शरीर हो चुका होगा, ठीक है। और रोई हुई सी शक्ल होगी, मुरझाई सी शक्ल होगी, हंसने के लिए बहुत हिम्मत, मतलब क्या मेहनत करनी पड़ती है हंसने के लिए किसी चीज़ पे। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। आप देखिए कि आपकी सास, जो होने वाली सास है, वो कितनी खुश है प्रेजेंट मोमेंट पे, उसका अपने हस्बैंड से कैसा चलता है रिश्ता, बोलचाल, क्योंकि वही उसका बेटा करने वाला है, वैसा ही रहने वाला है। सेम गोज विथ, अगर आप लड़की देखने गए, लड़की की मम्मी पकड़िए, क्योंकि वो जो लड़की है, उसकी जो बेटी है, वो एट द एंड 20 साल 10 साल में वही होनी है, क्योंकि डीएनए सेम है, जीन्स सेम है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कैटरीना कैफ है तो उसकी बेटी कोई अलग निकल जाए। वो कुछ हद तक सेम ही रहने वाला है, 80-90% मामला सेम ही रहता है, ठीक है, उस एज तक जाते जाते। तो आपको दिख रहा है कॉपी यही बनने वाली है, ठीक है। तो उनका लाइफस्टाइल देखिए, क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है कि लड़कियों की मदर भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं शादी में, जो अपनी तरह से चलाना चाहती हैं, या कंट्रोल करना चाहती हैं, या कुछ बेनिफिट देखती हैं दूसरे घर में, वो अलग टॉपिक रहेगा। तो ये एक चीज थी जो मुझे बतानी थी, सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो मैं मानता हूँ देखना चाहिए शादी में, वो मदर है। लड़का लड़की तो भाई बाद में आप लोग कहीं दूर जाकर भी रह सकते हैं और आप सुखी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन जब आप एक पेरेंट्स के साथ रहेंगे या एक जॉइंट फैमिली में रहेंगे, तो आपको 10 चीजें और 10 पर्सन्स, रिलेटिव्स और हैंडल करने हैं, जो कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि यही हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। हम बिना बात किए, बिना गॉसिप किए, बिना ताक झाक किए नहीं रह सकते। और उससे ही दूसरे की लाइफ में कलेश पैदा होता है, जो कि हमें अनजाने जाने में पता ही नहीं चलता कि वो कलेश पैदा हो रहा है हमारे बोलने से, हमारे बात करने से, हमारे उसकी माँ को कुछ बोलने से। तो आपके लिए ये एक छोटा सा मैंने वीडियो देखा, मुझे लगा बताते हैं। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना, कोई क्वेश्चन हो। थैंक यू।